उत्तराखंड के लिए पलायन शब्द यूं तो कोई नया नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल इस शब्द को हर 5 साल में नए रूप और नई कार्य योजना के साथ जनता के सामने पेश जरूर कर देते हैं। साल 2017 में भाजपा ने भी पलायन पर कुछ ऐसे ही वादे अपने दृष्टि पत्र में किए थे, जिससे भाजपा सरकार फिलहाल कोसों दूर नजर आती है। जाहिर है कि भाजपा के लिए यह 5 साल अपने इन वादों को पूरा करने में कम ही साबित हुए हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पलायन पर चर्चा क्यों जरूरी है और पिछले 5 साल पलायन को दूर करने के लिए कितने प्रयास सफल हुए, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जल्द आचार संहिता लगने जा रही है। जाहिर है कि राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरने से पहले अपना घोषणा पत्र भी जनता के सामने रखने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी जनता से बात करके अपना घोषणा पत्र तैयार करने की बात कह रही है, लेकिन पिछले घोषणा पत्र का क्या हुआ, इस पर भी चर्चा जरूरी है। प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लिहाजा बात भी साल 2017 में चुनाव से पहले भाजपा के उस घोषणा पत्र की हो रही है, जिसे पार्टी ने दृष्टि पत्र का नाम देकर इस शब्द को वजनदार बनाने की कोशिश की थी। इस दृष्टि पत्र में भाजपा ने पलायन को हर बार की तरह मुख्य मुद्दा और अपनी चिंता में शामिल किया था। लिहाजा सबसे पहली बात 5 सालों में पलायन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की करनी होगी। पलायन को लेकर भाजपा के 5 सालों के प्रयास। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयास। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पलायन को लेकर अपनी गंभीरता भी दिखाई। शायद यही कारण था कि उन्होंने राज्य में पलायन के कारणों को जानने और रोकथाम के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन किया और इसकी जिम्मेदारी पूर्व नौकरशाह डॉक्टर एस नेगी को दी। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की, जिसमें राज्य में पहले चरण में 474 प्रभावित गांव में बेरोजगार युवाओं और गांव में लौटे युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए साल 2020-21 में कुल 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। वहीं राज्य में रोजगार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट किया गया, जिसमें 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए। हालांकि करीब 20,000 से 30,000 करोड़ के MOU ही धरातल पर उतर रहे हैं। सरकार की तरफ से कृषि सेक्टर में भी सब्सिडी को लेकर लोन की सहूलियत देने की कोशिश की गई। होम स्टे से लेकर कृषि, ऊर्जा और दूसरे विभागों में स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करने की भी कोशिश हुई। हालांकि यह कोशिशें धरातल पर कितनी हुई, इसकी तस्दीक तो जनता ही कर सकती है। पलायन आयोग ने जो डेटा इकट्ठा किया वह सरकार को योजनाएं बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता था। साथ ही इसी के आधार पर राज्य सरकार ने आगे योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी मन बनाया था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की स्थापना के बाद 60% लोगों ने पलायन किया, यानी करीब राज्य में 32 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। वहीं साल 2018 तक रिपोर्ट के अनुसार 1700 गांव भूतहा हो चुके हैं, जबकि 1000 गांव करीब ऐसे थे जहां 100 से कम लोग रहते हैं। इस तरह प्रदेश में करीब 3900 गांव से पलायन होना बताया गया। इस संदर्भ में आयोग की तरफ से जिलेवार पलायन के कारण और रोकथाम के सुझाव के साथ रिपोर्ट सरकार को दे दी गई। पलायन आयोग ने पलायन के कारणों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कुल मिलाकर देखें तो पलायन के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पैदावार की कमी और जंगली जानवरों से होते नुकसान के साथ बिजली, पानी और सड़क को मुख्य वजह माना गया। अनुपातिक रूप से देखें तो करीब 50% से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिलने के कारण पलायन किया, जिसमें 10% लोग ऐसे थे जो शिक्षा की अव्यवस्था के चलते पलायन कर गए। उधर 7% लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण पलायन किया। रिपोर्ट को मोटा मोटा देखा जाए तो कृषि पैदावार और जंगली जानवरों से होते नुकसान के कारण भी करीब 10% लोगों ने पलायन किया। उधर बिजली, पानी और सड़क की परेशानियों के कारण भी 3% लोग पलायन कर गए। वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने देखा देखी और आर्थिक संपन्नता के कारण भी पलायन किया। ऐसे लोगों की संख्या भी 3% के करीब रही।
पलायन का क्षेत्र के रूप में देखें तो रिपोर्ट बताती है कि पलायन करने वालों में करीब 25 से 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रदेश के ही दूसरे जिले में या मैदानी जिलों में पलायन किया। उधर 15 से 20% लोग राज्य से बाहर पलायन करके गए, जबकि 10 से 15% लोग ऐसे भी थे जो गांव से पास के ही किसी कस्बे में पलायन कर गए। कुल मिलाकर भाजपा सरकार के 5 साल में करीब 3 साल ऐसे रहे जो कोरोना से प्रभावित रहे। लिहाजा सरकार के लिए पलायन पर तेजी से काम करना मुश्किल रहा। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य पर कुछ खास काम राज्य सरकार नहीं कर पाई। रोजगार पर भी कोविड-19 की मार के चलते हालात पहले से भी खराब हुए। हालांकि अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 6 महीने में ही सभी रिक्त पद भरने का वादा सरकार ने किया, लेकिन अपने इस वादे की याद भाजपा सरकार को चौथे साल में आई। उत्तराखंड में रोजगार पलायन का सबसे बड़ा कारण था, लिहाजा रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई और उद्योग धंधों को भी राज्य में लाने के प्रयास हुए। वहीं स्वरोजगार की योजनाएं तो चलाई गई, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा युवाओं ने हाथ नहीं आजमाए। कुल मिलाकर 3 मुख्यमंत्री भी मिलकर 5 सालों में उत्तराखंड में पलायन को रोक नहीं पाए। देखते हैं 2022 के चुनाव से पहले भाजपा का घोषणा पत्र पलायन को लेकर क्या प्लान बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।